Hello everyone, this is Sumit Shukla. Welcomes you all to our YouTube channel Academic Hub Gढ़वा। लास्ट वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को फिनिश कर चुके थे, सारा क्वेश्चन हो चुका था। आज का जो वीडियो है वो आपके डिमांड पे कंस्ट्रक्शन चैप्टर ही है। वैसे तो हम पहले सर्कल स्टार्ट करने वाले थे क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के बाद आपका सर्कल था चैप्टर, बट कोई नहीं, कंस्ट्रक्शन के बाद सर्कल स्टार्ट करेंगे। ये जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इससे पहले दो बातें हम आपके साथ करना चाहेंगे। पहले बात क्या है, टू बाइसेक्ट एनी एंगल। ये आपको आता होगा, क्लास 9 में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे। इस पॉइंट को हम आज नहीं बताने वाले हैं, ठीक है, ये आपको आता ही होगा। इसका डिस्कशन अभी इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत होती तो हम करते ही, लेकिन फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको आता ही होगा, टू बाइसेक्ट एनी एंगल। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ टू बाइसेक्ट एनी लाइन सेगमेंट। किसी रेखाखंड को समद्विभाजित करना। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली इसे हम इसे कैसे करते हैं, हम लोग क्या करेंगे ना, करते हैं कि सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ले लिए, कोई भी एक लाइन सेगमेंट ले लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लाइन सेगमेंट सपोज कि हमने ड्रॉ किया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कोई भी एक आर्क लेंगे, एनी आर्क जो कि हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हो। क्या हो? हाफ से जो कि थोड़ा सा ज़्यादा हो। ले लिए एक आर्क, एक अंदाज पे हमने ले लिए जो कि सिर्फ हाफ से ज़्यादा हो। इसके बाद क्या करेंगे ना कि दोनों एंड पॉइंट, देखिए ये वाला एंड पॉइंट पे इसे रखे एंड देन एक आर्क ले लिए यहाँ पे, ठीक। ये वाला एक आर्क ले लिए दोनों साइड, मतलब इस लाइन के दोनों साइड, इधर भी ले लिए और इधर भी ले लिए, ठीक। इसके बाद इस पॉइंट से सेम आर्क के द्वारा इसे कट कर देंगे। एक यहाँ पे कटा और एक यहाँ पे कटा, ठीक है। और ये जो दोनों कट पॉइंट है, इस दोनों को हमने मिला दिया, तो हमें क्या मिल गया, इस पॉइंट से देखिए ये दोनों पार्ट क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट। तो यहाँ तक की जो बातें थी ये क्लास 9th की बातें थी। ये क्लास 9th में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे। क्लास 9th का बात है, क्लास 9th। इसके अलावा हम एक और पॉइंट आप लोग सीख चुके होंगे, आता होगा, टू कंस्ट्रक्ट एनी ट्रायंगल। कोई त्रिभुज की रचना करना। ए पॉइंट भी आप लोग आता होगा। खैर ये जो थर्ड पॉइंट है, ये पॉइंट आपको नहीं भी आता होगा तो इस चैप्टर में हम करवाने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका है तो वहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा या आप सीख भी जाएंगे। कोई कन्फ्यूजन वाली पॉइंट यहाँ पे नहीं है। लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं, अब जो फिलहाल हम करने जा रहे हैं, देखें जो पहला पॉइंट आपका है वो ये है, रचना 11.1 क्या है, एक रेखाखंड को एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। टू डिवाइड द लाइन सेगमेंट, टू divide the line segment in
गिवन रेशियो इन गिवन रेशियो। ठीक है, चलें आइए देखते हैं। इसका कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लिखते भी जाएंगे और करते भी जाएंगे। तो सबसे पहले सपोज करें कि कोई एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि ए बी एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। ठीक, मान लेते हैं कि ए, यहीं रख लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, और ए बी एक लाइन सेगमेंट। अभी हम बोलते जा रहे हैं, इस पॉइंट को हम लिख भी देंगे, ए बी एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं नंबर 1, एक रेखाखंड ए बी लिया, टेक द लाइन सेगमेंट, इंग्लिश वालों, टेक द लाइन सेगमेंट ए बी। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं ना कि दूसरा पॉइंट में ए से बिंदु ए से एक न्यून कोण बनाया, ड्रा एन एक्यूट एंगल एट पॉइंट ए। ठीक है, चलिए बनाते हैं एक्यूट एंगल। तो कोई भी एक एक्यूट एंगल जब हमें बनाना है, एनी एक्यूट एंगल, तो देखिए वो जो एक्यूट एंगल आपका कुछ इस तरीके से होगा। एक्यूट का मतलब क्या, देखिए ये 90 हो गया, इस तरीके से करेंगे तो दिस विल बी 90 डिग्री, सीधा जाएगा 90 डिग्री अप्रोक्स। तो हमें इससे इधर की ओर लेना है एक्यूट एंगल, तो एक हम एक्यूट एंगल ड्रॉ कर ले रहे हैं यहाँ पे, इससे इधर की ओर। कोई भी एक्यूट एंगल हम बना सकते हैं, एनी एक्यूट एंगल, कोई जरूरी नहीं है आपको मेजर ही करना है। हमने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब हमारा अगला पॉइंट क्या होता है, चलिए एक और बात यहाँ पे आप लिख लें, एक क्वेश्चन के तौर पे। एक क्वेश्चन में नहीं लिखा कि एक रेखाखंड ए बी को ए बी को 3:2 में विभाजित करें। इंग्लिश में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत कम है, हम बोल दे रहे हैं डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 3:2। लिख लीजिए, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 3:2। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ए बी, सॉरी, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 3:2। हमें कितने में करना है, 3:2 में। तो 3 और 2 का सम कितना होगा, 5। तो हम ये जो हमने इस एक्यूट एंगल बनाया था रेड वाले से, यहाँ पे हम लोग 5 बराबर कट करेंगे, कोई भी अपने हिसाब से 5 बराबर कट। देखिए दिस इज योर कट 1 2 3 4 5। ठीक, हमने कट लगा दिया। नहीं दिख रहा है, अच्छा एक मिनट, इसका हम कर देते हैं अच्छा से ऊपर, कि हमने पेन से किया था। कट लगाया था, देखे थे आपने, कट 1 था 5 बड़े भागों में, 2 3 4 5। इसको हम लोग कह देते हैं ना लाइन ए एक्स।
थर्ड पॉइंट जो आपका हो जाएगा, रेखा ए एक्स को 5 बराबर, रेखा एक्स को रेखा ए एक्स पर 5 बराबर 5 बराबर 5 बराबर भाग में 5 बिंदु चिन्हित, सॉरी होगा चिन्हित, सॉरी ड्रॉ किया मतलब चिन्हित किया ना, हाँ अंकित किया ना, 5 बिंदु अंकित किया, इसका नेमिंग कर देंगे A1 A2 A3 A4 A5 बिंदु अंकित किया, सच दैट A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5। इसको ड्रॉ 5 इक्वल कट ऑन लाइन AX सच दैट A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गई। A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5। ये बात समझ में आ गई कि 5 बराबर कट किए और मार्क किए सेम आर्क के द्वारा। इसके बाद A5 को B से मीट करेंगे, A5 को B से मीट करेंगे। यहाँ पे लिख जाते हैं कौन सा पॉइंट, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट था A5 से B को मिलाया, A5 से B को मिलाया, मीट A5 विथ B। क्लियर? A5 को B से मिलाया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है ना, चूँकि अब देखें एक बात और देखें, ये जो 5 बराबर भाग हमने किया था, क्यों किए थे? इस 5 बराबर भाग यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, देखिएगा 5 जो लिखे थे इसलिए क्योंकि 3:2 था ना, तो 3 और 2 5, इसलिए 5 बराबर भाग में 3 + 2 5। यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा 5 की जगह 3 + 2 वाला। अब हमारा काम क्या है ना, नेक्स्ट काम हमारा हो जाएगा कि देखिए हम किस रेशियो में करना है, 3:2 तो जो A3 है, 3 पार्ट ए हो गया, 2 पार्ट ए हो गया। अब A3 से एक लाइन हमें खींचना है AB पर, A3 से एक लाइन हमें खींचना है AB पर, सच दैट ये जो लाइन होगा ना वो इस BA5 लाइन के पैरेलल हो। BA5 लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचना है A3 से AB पर, सपोज कहीं M पे वो कट करेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए देखिए चूँकि हमें मेजर नहीं करना है तो ठीक है, इसी तरह बाय यूजिंग प्रोटेक्टर देखिए इसके द्वारा हम क्या करेंगे, एक आर्क लेंगे, ले लिए, दिख रहे हैं।
और यही हम आर्क बना देंगे फिर से पॉइंट रख के A3 पर। A3 पे रखें, ठीक है, मार्क कर दिए हम लोग। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, मालूम चल रहा है। अब हमारा काम क्या है, ये जो कट हुआ ना, ये डिस्टेंस हम लोग मेजर कर लेंगे इसी के द्वारा। कट हो गया, ये पॉइंट भी हम लोगों ने मेजर कर लिया, और सेम को हम कट कर देंगे इस यहाँ से। कट हो गया, ठीक है। जिस पॉइंट पे कट हुआ उस पॉइंट को लेते हुए A3 से, कि ए पॉइंट पे कट हुआ था ए पॉइंट, और A3 को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन है जिसे हम लोग एम यहाँ पॉइंट कह दे रहे हैं, तो AM लाइन जो है BA5 के पैरेलल हो गया। देखिए आप लोग कैसे हम लोग मिला। देखिए यहाँ पे कट हुआ था ना, देखिए अब कट वहाँ पर, तो ए पॉइंट कट हो गया था। आप लोगों को दिखाया हम एक्चुअली कैसे किए, यहाँ पे क्लियर विजिबल हो, सो दैट हम इसे थोड़ा सा ऐसे कर दिए, ठीक है। आपको दिखा दिए हैं प्रोसेस, इस तरीके से किए हुए थे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब इन बातों को लिख देते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये जो आपका हो गया AM रेशियो MB, AM रेशियो MB आपका हो गया 3:2। AM रेशियो MB कितना हो गया? 3:2। चलिए अब इस बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं बस। A5 से B को मिला लिए थे। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट हम लोग करेंगे A3M लाइन, सॉरी ऐसे लिख देना, BA5 रेखा के समांतर, BA5 रेखा के समांतर एक रेखा A3M लिखा, ठीक है। A3M लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। A3M खींचा हो गया, खींचा। ड्रॉ अ लाइन A3M पैरेलल टू BA5। तो ये इम्प्लाई कर देगा कि देखिए AM रेशियो MB है वो है 3:2। अब आपको हम इसका प्रूफ भी दिखा दे रहे हैं। देखिए ये जो लाइन है A3M पैरेलल है A5B का। सिंस A3 पैरेलल टू BA5, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको हिंदी में बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, आपका हो जाएगा
A3 देखिए, ए वाला साइड, इस छोटा का A3, बड़ा का A5 का यहाँ से रेस्ट पार्ट लिख रहे हैं A3 A5, A3 A5 दिस इज इक्वल्स टू AM by MB, दिस इज इक्वल्स टू A3M by A5B। ये आपका होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आ गया। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी एक रेखा इसके तीसरी रेखा के समांतर होगी, ठीक है, तब ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। अब देखिए आप लोग कि A3 by A3 A5, A3 by A3 A5 क्या है? A3 तीन पार्ट, A3 A5 दो पार्ट, देखें 1 2 3, जो तीन पार्ट, और 1 2 दो पार्ट, तो 3/2 इज इक्वल्स टू AM by MB। तो AM रेशियो MB क्या 3/2 में हम लोग डिवाइड कर दिए, AM रेशियो MB 3/2, ये आपका प्रूव्ड भी हो गया। क्लियर? सारा पॉइंट समझ में आ गया यहाँ तक? ये एक कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के आ जाने से आप लोग अब बहुत सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। हम मात्र 2 या 3 क्वेश्चन बताना है और आप लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर ले जाएंगे, ठीक है। इसी का हम दूसरा एक और तरीका हम बता देते हैं। अल्टरनेट, एक और अल्टरनेट मेथड इसका है ना, अल्टरनेट मेथड, और कहते हैं वे टू, दूसरे तरीके से, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कहते हैं। ऐसे ही आप लोग लिख लीजिएगा जैसे बताए हैं, बस बताते जा रहे हैं क्या 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 करना है, ठीक है। सॉरी इसका दूसरा तरीका हम लोग बता रहे हैं आपको, वे टू, जो तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप बना सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग एक रेखा खींच रहे हैं, ठीक है। कोई एक रेखा ए बी ड्रॉ की है, ए बी। अब सपोज इसी रेखा ए बी को, लाइन ए बी को हम लोग क्या करना है ना, 3/2 में डिवाइड करना है। 3/2 में हमें क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक न्यून कोण बनाएंगे, एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। कॉल इट इक्वेशन, इसको कहते हैं AX। क्या कर रहे हैं हम लोग, कहते हैं AX। इसके बाद तीन, चूँकि हमें 3/2 में डिवाइड करना है, 3/2 में, तो AX पे हम लोग कर रहे हैं 3 इक्वल पार्ट, ठीक है। सेम सेम वही प्रोसेस, देखिए। पेन नहीं चल रहा है वाला, चल रहा है। वन पार्ट, टू पार्ट, आप लोगों को पेंसिल से करना है, ठीक है। 3 पार्ट, यहाँ से हम लोग 3 इक्वल पार्ट में क्या किया, इसे डिवाइड किया। इसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। कॉल इट A1 A2 A3, ठीक। A1 A2 A3 हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हमारा क्या काम होगा ना, कि ये जो एंगल है, मतलब AX के पैरेलल इसके अपोजिट साइड में हम लोग BY लाइन खींचेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सेम एंगल बनाना होगा। तो जब सेम एंगल बनाना है तो उसके लिए हमें एक आर्क लेना होगा, जो कि हमने अभी लिया था पिछले क्वेश्चन में, देखिए, ठीक है। एक आर्क ले लिए,
यही सेम आर्क हम यहाँ पे ले लेंगे, एक ड्रॉ कर देंगे सेम आर्क। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं ना, मेजर करते हैं, इसका लेंथ को मेजर कीजिए। ठीक, मेजर कर लिए और इस चीज़ को हम यहाँ से कट कर दे रहे हैं। कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से जब कट हो गया तो देखिए इस तरीके से क्या होगा कि जो ए एक्स लाइन था, ए एक्स ए लाइन और बी वाई दोनों लाइन पैरेलल हो गया। ए एक्स पैरेलल टू बी वाई, ए एक्स पैरेलल टू बी वाई हमने खींच दिया। इसके बाद हमारा टारगेट था कि हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हिल गया है, फिर भी हम ले रहे हैं कि ए वन जो पार्ट था सेम पार्ट, ठीक है, हम लोग यहाँ पे कट करेंगे दो इक्वल पार्ट बी से ना, 1 2, क्योंकि 3:2 था तो ए के साइड में 3 पार्ट और बी के साइड 2 पार्ट। इसको हम लोग नाम दे रहे हैं B1 B2। ठीक, B1 B2। नाउ इसके बाद आप क्या करेंगे, A3 से B को हम लोग मिला देंगे। इसके बाद A3 से कौन सा B2 ना, 3 से 2, इधर वाला 3 और इधर वाला 2, मिला दिए। तो इस पॉइंट को M कह दिए, तो AM रेशियो BM कितना हो गया, 3:2। ये दूसरा तरीका था। होप कि आपको क्लियरली समझ में आया होगा। चलिए हिंदी में लिख दे रहे हैं, आप इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, हिंदी में आप लिख लीजिएगा। ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB, सेकेंड पॉइंट draw a line AX such that angle BAX is an acute angle। क्या बोल रहा है, देखिए बोल दे रहे हैं, एक रेखाखंड AB खींचा, एक लाइन AX खींचा सच दैट कि जो एंगल BAX है वो न्यून कोण है। तीसरा, ड्रॉ थ्री कट ऑन AX सच दैट A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3। ड्रॉ 3 कट ऑन AX सच दैट A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3। थर्ड पॉइंट, draw a line parallel to AX। draw a line BY parallel to AX। BY खींचा AX के पैरेलल, कैसे खींचा बता चुके हैं। draw 2 cut on BY such that A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर B1 बराबर B1 B2, मतलब कि सारे के सारे जो कट है बराबर हो जाएं। एंड लास्ट पॉइंट इज मेट A3 to B2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि AM रेशियो MB
AM/MB बराबर 3/2। क्लियरली समझ में आ गया आप लोगों को? नो कन्फ्यूजन एट एनी पॉइंट? ठीक है, चलिए रेस्ट जो है ना, अगला कंसेप्ट आपका है ट्रायंगल वाला, वो अगला वीडियो में बना देंगे। ये वाला कंसेप्ट आप लोग सीखे होंगे। ठीक, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, देख लीजिए, अगर आप लोगों को सारा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।